जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सबको मैंने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मेरे बेटे को एक नया काम ब्लेस किया है, जिसमें उन्होंने मतलब टैक्सी नंबर कार हमने निकाली है और वो बेटा चलाएगा। संगत जी, तो कल गुरु पिताजी ने वो कार ना अटैच करवा दी ओला उबर में, और संगत जी कल 7 बजे शाम को वो पहली अपनी सवारी लेकर नोएडा गया। संगत जी नोएडा गया कि शायद मेरे को ठीक से याद नहीं है, अपोलो हॉस्पिटल पता नहीं कहीं गया। संगत जी तो उसकी कार में संगत जी एक पंडित जी और एक पंडिताइन जी बैठे, मतलब पंडित और पंडितानी थे। संगत जी वो बैठे और उन्होंने बेटे से पूछा कि मतलब नहीं संगत जी सॉरी, बेटे ने पूछा कि आपके पास नंबर आ रहा है टैक्सी का? तो बोले हाँ हाँ आ रहा है। बोले बेटे ने कहा कि नहीं है ना, आज पहले आप ही बैठ रहे हो मतलब। तो संगत जी उन लोगों ने वो बैठे और संगत जी बड़े प्रेम से बेटे ने कहा, उन्होंने बात करी। और संगत जी उनकी जो वाइफ थी ना, उन्होंने संगत जी 11 रुपये सगुन की दिए और कहा कि तुम बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत ब्लेस किया कि तुम खूब तरक्की करो, खूब तुम्हारी तरक्की हो, खूब तुम्हारी टैक्सी चले। और संगत जी ऐसे करके और खूब आशीर्वाद दिया। मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि गौरी शंकर, मेरी गौरी माता और मेरे भोलेनाथ दोनों ही बैठे थे संगत जी, और दोनों ही बच्चे को ब्लेस करके गए हैं। मेरे बाबा और मेरी माता रानी दोनों ने बच्चों को आशीर्वाद दिया है, बच्चे को आशीर्वाद दिया है। जैसे कि गुरु पिताजी कहते हैं, तो चिंता क्यों करती है, तेरे मंदिर में तो मैं साक्षात विराजमान हूँ, मैं ते माता रानी तेरी दोनों, और जो भी तेरी तरफ बुरी नज़र डालेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं बाबा जी। और संगत जी उससे पहले गुरु पिताजी ने कहा था, तो चिंता ना कर, तेरे बच्चे को तो मैं खुद ब्लेस करांगा आके। और संगत जी उन्होंने ब्लेस किया, उसके काम को भी ब्लेस किया, उसको भी ब्लेस किया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। और देखो 11 रुपये दिए उन्होंने, तो संगत जी इस लड़के को देखो, इतनी इसकी बुद्धि नहीं काम करी कि वो 11 रुपये सगुन के जो थे वो उसको अलग रख लेता। संगत जी क्या करें, गुरु पिताजी ने हमें अपने आप से इतना जोड़ रखा है, हमें इतनी अकल दे रखी है। संगत जी ये बच्चे हैं, नादान हैं, इनसे तो गलतियां होती रहती हैं। इसलिए संगत जी क्या किया, उस 10 रुपये का पानी पी लिया, पानी की बोतल ले ली, उसमें मिला लिए और पानी की बोतल ले ली। 1 रुपया इसके पर्स में पड़ा रहा। फिर मैंने कहा अब ये 1 रुपया ही संभाल के रख ले, इसको अपने सर माथे लगा कर, और इसको ऐसी जगह डाल ले पर्स में अपने कि कभी ना निकालना। वो तुमको वो पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। संगत जी अब वो क्या करे, हो गए तो हो गए। गुरु पिताजी क्षमा करना, बस अपने बच्चे पर आशीर्वाद बनाए रखना है माता रानी, अपने बच्चे पर आशीर्वाद बनाए रखना, कृपा बनाए रखना प्रभु। मैंने इसका हाथ आपके हाथ में पकड़ा है बाबा, आप ही इसके माँ हो, आप ही इसके बाप हो, आप ही हम सबके माता पिता हो। आप ही अपने बच्चों का ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। जैसे कि आपने कहा था, तू चिंता ना कर, ये तो तेरे बच्चे तो मैंने अपनी गोद में बिठा रखे हैं, तो बस मैं चिंता नहीं करती, मैं तो आपके ऊपर छोड़ती हूँ सब कुछ बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, आप अपने बच्चे के लिए आए और इतने सारे अपने बच्चे को आशीर्वाद दिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी कल एक सत्संग और हुआ मेरे साथ कि कल ऐसा हुआ, मेरे बड़े वाले बेटे ने ही, इसी ने कहा था कि मम्मी बड़े दिन हो गए हैं कि आपने दही बल्ले नहीं बनाए। संगत जी दही बल्ले बड़े स्वाद बनते हैं, तो बच्चों को अच्छे लगते हैं। बोला नहीं मम्मी दही बल्ले बना लेना, मेरा बड़ा मन कर रहा है दही बल्ले खाने का, तो दही बल्ले बना लेना। कल संगत जी फिर मैंने दही बल्ले बनाए, और दही बल्ले बना करके मैंने अपने बाबा को भोग लगाया और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। संगत जी तो भोग लगाया, फिर मैंने कहा बाबा जी आप खा लो, फिर खा के ना बताना मेरे को स्वाद
कि कैसा बना था, ठीक है, बताना ज़रूर। ऐसे करके मैंने बाबा जी को भोग लगाया। और उधर संगत जी अभी 2-4 दिन पहले मेरे को मैसेज आया था कि तेरे को ना, जैसे मेरे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है संगत जी, डाइजेस्ट नहीं होता है जल्दी से खाना मेरे को, क्योंकि मेरे को लीवर की प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी कुछ, बहुत मतलब परेशान रहती हूँ इस बीमारी से, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ संगत जी। तो गुरु पिताजी ने कहा था कि जो भी तू खाया कर उसका तू मुझे भोग लगा दिया कर, एक निवाला निकाल के मेरी थाली में प्लेट में रख दिया कर, उसके बाद फिर उसको उठा के खाना खाने के बाद तो उसको खा लिया कर। तो संगत जी मैंने ऐसे ही करना शुरू किया। तो मैं अपनी ही प्लेट में संगत जी एक साइड अपने बाबा जी के नाम का निवाला निकाल देती हूँ, कहती हूँ बाबा जी आओ और अपनी बेटी के साथ खाना खाओ, आकर भोजन करो। तो संगत जी फिर उसके बाद जब सारा खाना समाप्त हो जाता है उसको सर माथे लगा कर उस निवाले को मैं खा लेती हूँ। तो संगत जी अभी 3-4 दिन 2-3 दिन ही ऐसे हुए करते करते फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे बाबा जी से कहा, मैंने कहा स्वाद बताना बाबा जी। तो फिर कुछ नहीं, फिर संगत जी रात हुई और रात में संगत जी मैं मैसेज एक्सप्लोर करने लगी तो गुरु पिताजी कहते क्या है, आंटी तू खाना तो बड़ा स्वाद बनाती है, मज़ा ही आ गया तेरे हाथ का खाना खा के। ऐसे कहने थे संगत जी, जैसे सामने बैठ के तारीफ़ें करता है ना कोई, ऐसे मज़ा ही आ गया तेरे हाथ का खाना खा के। और मांग तू क्या मांगती है आज, मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी कह रहे आज कोई 2 हिस्स मांग ले जो तुझे चाहिए, तो मैं और लिख के मेरे सामने मेरे चरणों में रख दे, मैं तेरी वो 2 हिस्स ज़रूर पूरी करूँगा। तो संगत जी मैं क्या मांगूँ, मैंने तो अपने गुरु पिताजी को ही मांगा है, सब कुछ उन्होंने संभाल रखा है तो सब कुछ वो ही संभालेंगे। अब मांगने के लिए मेरे पास शेष रहा ही नहीं कुछ, अभी तक वो ही संभालते आए तो आगे भी वही संभालेंगे ना संगत जी, इसमें मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा बाबा क्या मांगूँ मैं आपसे, आप तो बिन मांगे इतना दे देते हो, मैंने तो आपको मांगा है, आपने सब संभालना है, आप ही सब संभालोगे बस। संगत जी फिर मैंने क्या मांगना, बाबा जी को सब पता, वो तो कहाँ नहीं है, कण कण में है, क्या पता उनको, वो जब हमारे दिल में ही बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं तेरे दिल में बस गया हूँ। जब मेरे दिल में वो बस गए तो मेरे दिल का कौन सा हाल, कौन सा कोना उनसे छुपा है जो उन्हें नहीं मालूम। बस संगत जी फिर मांग के क्या फ़ायदा, जब हमने अपने मालिक को मांगा है और खुद ही सब अपने हाथों से कर रहे हैं और खुद ही सब अपने हाथों से करेंगे। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना अपने बच्चों से इतना प्यार करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। शुक्राना कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी ऐसे ही ना कड़ा प्रसाद के लिए कहते हैं हो जाए हो जाए, मैं कहा ठीक है हो जाए, 3 बार कहा हो जाए हो जाए, मैं कहा ठीक है हो जाए धमाका, चल हो गया धमाका, ऐसे करके कुछ कहा गुरु पिताजी ने और कहा चल बना ले कड़ा प्रसाद। तुझे पता है ना तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद मेनू बेस्ट लगता है। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा जी ऐसी तारीफ़ें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। मुझे ये लगता है जैसे बाबा जी मेरे सामने बैठे हैं और अपनी बिटिया से लाड़ लड़ा रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम, अनंतम बार शुक्राना आपका, अनंतम बार शुक्राना। देखो संगत जी कहते हैं ना कि अब ये बताओ कि संसार में क्या नहीं उन्होंने बनाया है, सब कुछ उन्होंने ही बनाया है। अन्न जल भोजन जो कुछ भी दिए, जितने स्वाद दिए, सब कुछ उन्होंने ही दिए। संगत जी हम क्या दे सकते हैं उनको, क्या दे सकते हैं, हम तो कुछ नहीं दे सकते। एक देख लो, एक प्यार से, एक प्रेम से, एक भावों से भगवान स्वयं आते हैं चल के हमें ये बताने की क्या अच्छा है क्या नहीं। इतना संगत कहते हैं ना, कन्हैया भी देखो संगत जी कितना गोपियों के प्यार में कितना शक्ति थी। भगवान को अगर कोई चीज़ जीत सकती है ना संगत जी तो वो प्रेम है, सच्चा प्रेम है। अगर आप भगवान से प्रेम करते हो ना तो समझो आपने भगवान को पा लिया। गोपियों ने भी तो देखो कृष्ण भगवान से प्रेम किया था और प्रेम के ही कारण संगत जी देखो कि जरा से माखन के लिए, जरा से दूध के लिए कैसे वो नाच नाच के दिखाते थे, कैसे गोपियों की हर एक बात मानते थे, कैसे उनसे प्रेम करते थे। तो संगत जी जो आपके हृदय में प्रेम है ना अपने भगवान के लिए, अपने गुरु पिता के लिए, जितना प्रेम आप करते हो ना उससे कई गुना बढ़ के प्रेम वो करते हैं। तो संगत जी जहाँ तक हो सके तो गुरु पिताजी से प्रेम करो। बहुत प्यार करते हैं बाबा जी, इतना प्यार करते हैं, फिर तुम्हारे थोड़े से प्रेम के लिए, थोड़े से समर्पण के लिए वो इतना प्रेम करते हैं संगत जी कि खजाने के खजाने लुटा देते हैं।
शुक्राना मेरे बाबा का अनंतम बार शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ संगत जी। जो गुरु पिताजी मेरे से ये सेवा गुरु पिताजी करवा रहे हैं, ये सत्संग की सेवा ले रहे हैं और उसको स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं जानती कि मैं रोज़ का संगत जी, गुरु पिताजी मुझसे रोज़ सत्संग शेयर करवाते हैं, रोज़ सत्संग शेयर करवाते हैं, मुझे नहीं पता। कभी कभी तो ये लगता है कि क्या बोलूँगी, लेकिन जब बैठती हूँ सत्संग बोलने के लिए तो सत्संग तो रोज़ के बनते हैं, रोज़ के बनते हैं संगत जी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा कोई पल नहीं जाता जो गुरु पिताजी साथ में आपके रहते हैं और सत्संग ना होते हों। और हर छोटी बड़ी बात में जाने कितने सत्संग तो हम लोग भूल ही जाते हैं, बताने ही भूल जाते हैं संगत जी, जाने कितनी बार। तो मैं नहीं जानती संगत जी कि जो ये सत्संग में रोज़ भेजती हूँ अंकल जी को, आंटी जी को, वो शेयर होते हैं कि नहीं होते, ये तो गुरु पिताजी जाने। बस मेरा जो कर्म है वो गुरु पिताजी मुझसे करने को कहते हैं, वो मैं कर देती हूँ। आगे गुरु पिताजी जाने और वो आंटी जी जाने। बस मैं तो गुरु पिताजी से विनती करती हूँ, आपने सत्संग शेयर करवाना है बाबा जी, आप ही करवाओगे। बस शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि बाबा जी आप ये मुझसे सेवा लेते हो, मैं धन्य हुई आपकी कृपा पाकर बाबा जी। हर एक कोई अपने गुरु की महिमा, अपने गुरु की उस्तत गाने का मौका हर एक किसी को नसीब में नहीं आता, मेरे नसीब में आया है तो मैं तो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। इसी तरह मुझे सदा अपने श्री चरणों में जगह देना प्रभु, हमेशा अपने ये सत्संग शेयर करवाते रहना बाबा, हमेशा शुक्राना करने का सुअवसर मुझे देते रहना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि टेंशन ना लिया कर पुत्र, इतना घबराया ना कर, मैं हर पल तेरे साथ ही हूँ। और तुझे पता है सपने में भी तेरे परिवार का कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा परिवार अब तेरा परिवार नहीं, तेरा परिवार अब मेरा परिवार है, इसलिए घबराया ना कर, शुक्राना किया कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। मुझे पता है मैं महाशिव की बेटी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बाबा का परिवार है, मेरे बाबा का परिवार है, ये यहाँ मेरे बाबा के बच्चे रहते हैं, उनका आहित कोई सपने में भी नहीं कर सकता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना अपने बच्चों से इतना प्रेम करने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं परेशान ना हो, वक्त भी तेरा होएगा ते जवाब भी तेरा होएगा। निक्की निक्की गल्ला ते मट्टी पाया कर, हुन जेड़े काम नहीं भी बन रहे सी ना वो भी बनते वेखेगा। इत्थे उथे ना भटकिया कर, मेरे नाल डायरेक्ट कनैक्शन जोड़, मैं अपने रूप विच हाजिर नाजिर बैठा हैगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना बाबा। संगत जी मैं रोज़ अपने गुरु पिताजी से बातें करती हूँ, रोज़ रात को संगत जी जब मैं अपने कन्हैया को सुनाने आती हूँ तो अपने बाबा जी से सारी बैठ के बातें करती हूँ। जो भी बातें मेरे दिल में होती है मैं अपने बाबा जी से करती हूँ, और मेरे बाबा जी वो बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं संगत जी। और जहाँ पे भी मेरे को लगता है, जो उनको लगता है कि जहाँ पे भी मेरी बेटी परेशान है या कोई भी बात है तो उसका जवाब तुरंत मुझे मिलता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते भी हैं कि तेरा मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, तू परेशान होने की कोई लोड़ नहीं हैगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। सब कुछ तो मेरे बाबा संभालते हैं, सब कुछ वही देखते हैं और सब कुछ उन्होंने ही देखना है। मैंने तो सिर्फ अपने बाबा को मांगा है, बाबा जी से कहा बाबा जी जैसे आज दिन तक आप संभालते आए वैसे आगे भी आप ही संभालना, सब कुछ आपको देखना है बाबा जी, सब कुछ। और मैं क्या कहूँ संगत जी, मेरे बाबा जी तो हैं ही दुनिया से निराले। जितनी उनकी महिमा गाओ उतनी कम है, जितनी उनकी तारीफ़ें करो उतनी कम है, जितना भी सोच सकते हो उनके बारे में उतना कम है। बस यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरुजी महाराज, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी यदि सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, सज्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सज्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। अभी गुरुजी के आगे बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बाबा जी आपने जो मेरे को ज़िंदगी बख्शी है, हिम्मत जो दे रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आपकी वजह से ही हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ बाबा कि आपने इस बच्ची का हाथ थामा है और आपने मेरे सिर पे
रहमत भरा हाथ रखा है, तो उसका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। मेरे परिवार को धीरे धीरे आप जोड़ रहे हो संगत जी। ये मैसेज ग्रुप आके सेंड होते थे, फ्लश होते थे, तो मैं सोचती थी कि मैं एक जुड़ी हूँ। धीरे धीरे कोशिश कर रही थी कि बाबा जी के आगे अरदास भी करती थी कि गुरुपा मेरा पूरा परिवार आपसे जुड़े और आपके बड़े मंदिर छतरपुर आए और दर्शन करके लंगर प्रसाद चखे। ये मेरी तहे दिल से इच्छा थी और आज गुरुपा वो इच्छा मेरी पूरी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार में से धीरे धीरे, क्योंकि आजकल संगत जी बहुत सबको ज़रूरत है ब्लेसिंग की। हर किसी के घर में तनाव, मतलब टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीज़ें चलती रहती हैं, तो उस वजह से धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि गुरुपा के आगे मैं अरदास करती थी कि गुरुपा मैं तो किसी को नहीं, कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर हो सके तो आप ही उनको अपने से जोड़ो, ताकि वो आपसे जुड़े और अपने मन की जो गाथाएं हैं वो आपके साथ शेयर करें। संगत जी आज वो बातें सही हो रही हैं और गुरुपा को धीरे धीरे मानने लगे हैं। मेरे को खुशी होती है कि ये सब सच हो रहा है। और संगत जी दूसरी बात मैं आज ये भी बोलना चाहूँगी कि 2 साल पूरे हुए हैं मेरे को जुड़े हुए। मेरे को यानी यही टाइम था जब मेरे को गुरुजी का फर्स्ट मैसेज फ्लश हुआ था। तो आज पूरे 2 साल हो रहे हैं और फादर्स डे पे एक मेरे को 2 दिन पहले भी ये मैसेज फ्लश हुआ था कि मैं तेरे को एक सपने में आके तेरे को आशीर्वाद ज़रूर दूंगा। तो मैं बहुत ही मतलब सोचती थी कि सबको गुरुपा सपने में आके बहुत को दर्शन देते हैं, मेरे को कब मिलेंगे दर्शन। तो जैसे ही रोज़ बोलती थी कि गुरुजी आप मेरे को तो दर्शन दो, मैं तरस रही हूँ आपके दर्शन के लिए। तो संगत जी 2 साल के बाद मेरे को आज रात को जब मैं सो रही थी तो नींद में बोलते हैं ना कि जैसे गुरुपा आके और मेरे सिर पे हाथ रख के और ऐसे बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरा प्यो अभी है, आगे भी रहेगा, दुनिया चाहे कुछ भी करे। तो संगत जी बस मैं अचानक से मेरी नींद खुल गई और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी आए थे मेरे सपने में और मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे के गए। इतना खुश हुई हूँ, इतना सुबह उठ के सीधा मैं गुरुजी के आगे आई और शुक्राना करा कि गुरुपा आपने आज मेरे को सपने में मेरे को अपने आशीर्वाद दिया और ढेर सारी ब्लेसिंग भी दी। तो संगत जी जब तक मैं वो विषय आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ ना तो मेरे को मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ये पर्सनल ब्लेसिंग है। फिर भी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अब से गुरुपा के बहुत मैसेज ऐसे फ्लैश होते हैं, मेरी हिम्मत बढ़ रही है जीने के लिए, नई ज़िंदगी जीने के लिए। और मेरे में बहुत कुछ बदलाव आया है जो कोई नहीं कर सकता, वो गुरुपा ने कर दिखाया है। और मैं गुरु जी की एक बात का मैं तहे दिल से आज्ञा रख के मैं उन्हीं बातों को मैं फॉलो भी करती हूँ। तो संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मैं जी रही हूँ, तो एक बस वजह सिर्फ गुरुजी है मेरी ज़िंदगी में 4 चांद लगाने के लिए। और ये भी है कि बस जुलाई तक का तेरा दुखों का लास्ट दिन होगा, उसके बाद तेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी, कि इतनी अच्छी लाइफ बनाऊंगा कि तू सारे गिले शिकवे, सारी टेंशनें पीछे छोड़ के आगे की नई ज़िंदगी शुरू करेगी। और ये तेरे गुरुपा का वचन है। तो संगत जी बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी हैं तो डेफ़िनेटली मेरी ज़िंदगी अच्छी ही जाएगी।
और वो आस मेरी अब धीरे धीरे पूरी हो रही है। अब ऐसा मेरे को लग रहा है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। और हैप्पी फादर्स डे के दिन मैं गुरुजी के आगे बैठ के ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और जल्दी से मैं बड़े मंदिर भी आने वाली हूँ 2 साल के बाद। संगत जी, मेरा अब वक्त आया है और टिकट भी बुक हो गई है। तो मैं इतनी खुश हुई हूँ, इतनी खुश हुई हूँ कि मैं आपको नहीं बता सकती कितनी बार मैं गुरुजी के आगे आके नाची हूँ कि वाह गुरुपा, आज आपने मेरे को ये गिफ्ट दिया है कि अब तू आ सकती है पूरे 2 साल के बाद। तो ये मेरे को आज फादर्स डे पे मेरे को ये गिफ्ट मिला है। शुक्राना शुक्राना तहे दिल से बाबा, शुक्राना। बोलते हैं ना कि जब मालिक बुलाएंगे तभी आना होता है, तो ये बात आज मैं स्वीकार कर रही हूँ। मैं 2 साल से जैसे मछली तड़प रही थी ना, वैसे मतलब मैं ना आने के लिए बहुत बहुत उत्सुक थी। मैं आ नहीं पा रही थी, बहुत बार प्लानिंग करके भी फेल हो जाती थी। शायद वो गुरुपा मेरे को नहीं बुलाना चाहते थे। अब वो वक्त आ गया है, अब वो टाइम आ गया है। तो संगत जी, मैं जुलाई के महीने में गुरुपा से मिलने आ रही हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज भी मिल रहे हैं कि आजा, तेरा प्यो इंतज़ार कर रहा है, तू जल्दी से मेरे पास आ जा। तो खुशी होती है कि चलो कोई तो है जिनके लिए हम जाते हैं, जिनकी ब्लेसिंग लेते हैं, जिनके आशीर्वाद लेते हैं। बस उसी दिन का इंतज़ार करें गुरुपा कि जब आपकी बेटी आए। तो ढेर सारी बातें करना चाहती है आपके साथ, बैठ के बातें करके मन हल्का करना चाहती है। बस गुरुजी अंग संग साथ रहना, हर वक्त साथ रहना, ताकि आपकी बेटी अच्छे से आपके दर्शन कर पाए और अच्छे से वहाँ से ब्लेसिंग ले आए। हमेशा आप मेरे अंग संग साथ रहना। दुनिया चाहे कुछ भी करे, पर आप मेरे को चाहिए, कैसे भी करके आप मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक आप ही हो जो हर वक्त इस बेटी के साथ रह सकते हो। उसके लिए मेरे को बहुत खुशी होती है कि मेरे प्यो यानी मेरे पिता मेरे अंग संग हैं, और उस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि मैं अहमदाबाद शिफ्ट होऊँ पूरी तरीके से, और आपकी सत्संग वहाँ होते हैं, संगत जी बहुत सारी है वहाँ पे, संगत परिवार है, मैं उनसे जुड़ूँ, मैं उनके सारे आपके सत्संग अटेंड करूँ। हालांकि मैं यहाँ पे अपने घर पे हूँ अभी, और वो सत्संग में जो वहाँ चलते हैं गुरबानी वगैरह, वो मैं अपने घर में ज़रूर करती हूँ। पर एक मेरी इच्छा ये भी है कि बस मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, तो ताकि मैं आपसे ज़्यादा जुड़ूँ। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि खाने की थाली आती है तो इंसान की भूख मिटती है। मेरी गुरुपा, आपके सत्संग से ही मेरी भूख मिटेगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि बस मेरे को भक्ति चाहिए आपकी, आपके सिमरन में बस मेरी रही जो ज़िंदगी है वो जाए बाबा। मैं तहे दिल से यही चाहती हूँ कि बस मैं डूब जाऊँ अब आपकी भक्ति में, क्योंकि बहुत से उतार चढ़ाव बहुत देख लिए, अब थक चुकी है आपकी बेटी। बस आप एक ही सहारा, एक आप ही हो बाबा, जो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हो बाबा। बस मैं यही चाहती हूँ कि हर पल हर वक्त आप मेरे साथ रहें। बस वही सुकून चाहिए कि बाबा मेरे साथ है, मेरे पिता मेरे साथ है, मेरे महादेव मेरे साथ है, और क्या चाहिए संगत जी। तो आज मैं शुक्राना सत्संग करके गुरुपा के आगे ही बैठ के आँख में से आंसू भी निकल रहे हैं। रोना तो नहीं चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों गुरुजी के आगे बैठ के मैं इतना रोती। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं रोऊं, पर मेरी आँख से आंसू बंद ही नहीं होते हैं। यही बस जो प्यार है हमें वो गुरुपा ही दे रहे हैं, और कोई नहीं दे सकता। बस ये खुशियाँ हैं वो मैं समेटना चाहती हूँ। दूसरा मैं ये बात बताना चाहूँगी संगत जी कि 2 दिन पहले मेरे को ज्योत में मोर के दर्शन हुए हैं, बहुत से अच्छे से। वो उसका वीडियो मैंने लिया है, और चंदन टीके में तो गुरुपा देते ही हैं। जब भी गुरबानी चलाती हूँ, बटरफ्लाई भी आके घूम के चली जाते हैं। तो ये जो है मेरे कल मेरे साथ हर वक्त होते रहते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से खुश भी हूँ, बहुत खुश हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग साथ है।
बस मैं यही चाहती हूँ कि बाबा, अंत तक मैं आपका नाम लेके ही बाबा मरूँ। तब तक बाबा मेरे को आपका साथ बहुत चाहिए, क्योंकि आपके साथ के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। तो संगत जी, तहे दिल से मैं शुक्राना करना चाहती हूँ फिर से, हैप्पी फादर्स डे। क्योंकि आप हैं तो ये बेटी है, क्योंकि सच्चा सच्चा प्यार, सच्ची लगन आपसे है बाबा। तो इस बेटी के सिर पे रहमत की चादर बरसाए रखना, परिवार को साथ में रखना, बच्चों को साथ में रखना, ताकि पूरा परिवार एकजुट होके रहे। और सारे बच्चे, जो भी बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, जो भी उनके ऐब ढकना बाबा, उनके अंग संग साथ रहना, हर किसी के साथ रहना बाबा, हर किसी के साथ, क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरत है सबको बाबा। हर किसी के साथ रहना, हर बच्चों के मदद करना, ब्लेसिंग देना बाबा। मैं यही चाहती हूँ कि सबको आपका प्यार मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब नेक्स्ट शुक्राना सत्संग मैं बहुत जल्द ही करूँगी। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना संगत जी, अंकल जी, आंटी जी, जो भी आप मेरे सत्संग फ्लैश कर रहे हो, सॉरी, आप मेरे सत्संग अपलोड कर रहे हो, उनका भी तहे दिल से शुक्राना। आपको भी गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग मिले, तहे दिल से शुक्राना। और बस मैं यहीं पे शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज आप सबके साथ अपना एक बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सारे संगत परिवार के संग। अ, उसके पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले आज बार बार मेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि मैं ये बात आप सबके साथ शेयर करूं। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं पहले से ही मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ये आ रहा है मेरे मन में, और मैंने अभी किसी और संगत से सुना भी था कि गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपनी वाइफ को आंटी बोलो, अपनी बहन को आंटी कहो, अपनी मम्मी को आंटी कहो, या अपने हस्बैंड को अंकल, भाई को अंकल, या पापा को अंकल कहो। ये अंकल और आंटी उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे साथ में है संगत परिवार, जो हम जिनको नहीं जानते हैं, और हमें उन्हें एक आदर के साथ संबोधन करना चाहिए। तो इसलिए ये आंटी और अंकल था। और गुरुजी आंटी और अंकल का शब्द का प्रयोग इसलिए करते थे क्योंकि वो किसी को भी उनके नाम से नहीं, उनको इसी तरीके से पुकारा करते थे, आंटी और अंकल कह के, कि वो इक्वालिटी के पर्पज से, क्योंकि वो सभी को एक ही समान मानते थे, चाहे वो कोई नेता हो या वो कोई एक रिक्शे वाला हो। मतलब उनके लिए अमीर और गरीब का फर्क न करते हुए वो सभी को ही आंटी और अंकल कह के संबोधित करते थे। तो ये आंटी और अंकल का इस तरह से प्रयोग करते थे, और जिसे हम सब ने बिना जाने पूरी तरह से सभी को आंटी अंकल, अपने हस्बैंड अंकल, अपनी वाइफ आंटी के संग ऐसे नहीं कहना चाहिए। आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है। हस्बैंड अंकल नहीं है, वो अंकल नहीं है, वो आपके हस्बैंड है, वो आपकी वाइफ है। तो अगर ये बात आप में से किसी को बुरी लगे तो उसके लिए वेरी सॉरी। मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन जो एक सही बात है वो आप सबके साथ रखना चाहती थी। दूसरा, गुरुजी बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते भेजते हैं टेलीपैथी के थ्रू।
अपने प्यारे-प्यारे पोस्ट के थ्रू। तो गुरुजी उसके लिए बहुत, बहुत, बहुत शुकराना। गुरुजी ने मुझे भी बाकी सारी संगत की तरह मुझे भी कई बार गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस करी है। मेरे कई सारे कष्ट दूर किए हैं, काटे हैं। उन सब के लिए गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम शुकराना। बहुत सारा शुकराना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, हम सब आपका परिवार हैं और आपके अपने इस परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से मैं आपका बहुत सारा शुकराना करना चाहती हूँ। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना गुरुजी। संगत जी, मैंने अभी एक सत्संग अटेंड किया था गुरुजी की कृपा से। मैं जबकि अपने शहर में नहीं हूँ जहाँ मैं रहती हूँ, मैं कानपुर में रहती हूँ और अभी मैं जमशेदपुर आई हुई हूँ। और यहाँ पर मुझे सत्संग अटेंड करने का मौका मिला गुरुजी की कृपा से और बहुत ही प्यारा सत्संग था। और उस सत्संग में सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये हो गई कि उस सत्संग में व्हाट्सएप कॉल के थ्रू एक गुरुजी के समय में थी सिंगला आंटी। वो अभी भी हैं, सॉरी थी लगाया उसके लिए, मतलब सिंगला आंटी हैं। तो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया जो कि गुरुजी के साथ वहाँ शिवपुरी मंदिर में रहती भी थी। उन्होंने 3 साल गुरुजी के साथ उसी मंदिर में रही थी अपने पूरे परिवार के साथ। और उन्होंने अपना बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग और बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस जो उनके गुरुजी के साथ हुए थे वो सब शेयर किए। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुकराना करना चाहती हूँ कि उन्होंने किस तरह से अ, उनको ब्लेस किया और उनका ये सारी ब्लेसिंग्स जो उनको दी और वो हमें भी जानने और सुनने का मौका मिला। सिंगला आंटी ने अ, वो सत्संग जब सुनाए तो स सच में मतलब हमारी तो अ, मतलब हमारी सोच से परे इतना कुछ था उस सत्संग में। संगत जी, आप बिलीव नहीं कर सकते कि गुरुजी कैसे-कैसे जिनकी लाइफ नहीं होती उनको भी लाइफ ब्लेस कर देते हैं। सिंगला आंटी के बेटे को उन्होंने ऐसे ही ब्लेस किया जिसकी लाइफ 25 साल में ख़त्म हो जानी थी। जो कि उनके पंडित जी भी जो कुंडली बनाते हैं उन्होंने भी उसके आगे कुछ नहीं लिखा था। तो उसको भी गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी और वो अभी तक बिल्कुल ठीक-ठाक है गुरुजी की कृपा से। उसके लिए भी अनंतम शुकराना गुरुजी। और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई गुरुजी को लेके जो कि हम सबको ही आश्चर्यचकित कर देती हैं। और मैं तो सच में इतना अफ़सोस होता है मुझे कि क्यों नहीं हम मिले उस वक़्त गुरुजी से, जब गुरुजी यहाँ पे फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे। हम इतने छोटे भी नहीं थे कि हम जा नहीं सकते थे, पर हमें पता ही नहीं था, क्यों नहीं पता था। गुरुजी ने पता नहीं क्यों उस समय हमें अपने चरणों से नहीं जोड़ा और हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन आज गुरुजी की कृपा आज भी कम नहीं है और गुरुजी ने खुद ही अपने चरणों से हमें जोड़ा है। इसके लिए अनंतम शुकराना कि गुरुजी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा और हम गुरुजी को धीरे-धीरे जान रहे हैं। अभी जानते नहीं हैं, जान रहे हैं, पर गुरुजी की कृपा हम सभी पे, हम सभी पे क्या मैं कहती हूँ, हर संगत पे बरस रही है। गुरुजी सभी पे बहुत कृपा करते हैं, सभी को ब्लेस करते हैं, सभी की लाइफ से मुश्किलों को दूर करते हैं या उन्हें एटलीस्ट इतना कम कर देते हैं कि वो ईज़िली उन्हें सह सकें और उसे बाहर आ सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए शुकराना। गुरुजी हमें निस्वार्थ होना सिखाते हैं और मैं चाहती हूँ हम भी वैसे ही बने, गुरुजी के प्यारे बच्चे, इतने अच्छे बच्चे बने, इतने अच्छे इंसान बने कि जहाँ भी जाएँ
लोगों का बस एक ही सवाल हो, अरे ये किसकी संगत है, किसकी संगत में रहते हैं, किसकी कृपा है इन पे, जो ये बच्चे इतने अच्छे, जो ये लोग इतने अच्छे, जो ये इंसान इतने अच्छे हैं। गुरु जी हम पे भी मेहर करिए, हम पे भी ऐसी दया करिए कि हम ऐसे अच्छे इंसान बने। और बस मेरा शुक्राना गुरु जी को हर पल का है, हर क्षण का है, हर एक सांस का है। जो जो दिया है गुरु जी उन सब का शुक्राना, जो अभी तक नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि शायद आपको पता है, शायद नहीं, आपको श्योरली पता है कि वो मेरे लिए अभी ठीक नहीं है। और जो आगे जब भी देंगे उसका भी शुक्राना, क्योंकि आपको ही सही टाइमिंग्स मालूम है। हम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं इस मामले में कि हमें सच में कुछ नहीं पता कि हमारे लिए अच्छा क्या है। हम तो कभी-कभी कोई ऐसी डिमांड भी कर जाते हैं जो कि बाद में हमारे लिए ही मुसीबत बन जाए, और फिर उस समय हम सोचते हैं कि ये हमने क्या किया। लेकिन हमारे गुरु पिता हमारे लिए जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, और वो हमें कब मिलना चाहिए। वो उसी तरीके से करते हैं। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना कि गुरु पिता को पता है कि ये सारे बच्चे कितने ज़िद्दी और नादान हैं, फिर भी वो सिर्फ़ मेरी ही नहीं, हर एक की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए वो सारे काम वैसे ही करते हैं। गुरु पिता जी, मैं आज आपसे एक ही अरदास करना चाहती हूँ कि जो लोग भटके हुए हैं, उनको भी अपने चरणों से जोड़िए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए। जो दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे हैं या जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आजकल ये बहुत बढ़ गया है। तो ऐसा करने वालों को भी सद्बुद्धि दीजिए और उन्हें सही रास्ते पे लाइए, जिससे वो किसी की भी लाइफ में मेस क्रिएट ना करें, किसी को भी ट्रबल ना क्रिएट करें। बाकी मैं और क्या ही कहूँ, आप तो सब जानते हो गुरुपा, कब और क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे एक ही अरदास करना चाहती थी, सभी को अच्छी सेहत बख्शिए, निरोगी काया बख्शिए, चारों तरफ खुशियाँ बिखेर दीजिए गुरुपा। और जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, बिल्कुल दीजिए गुरुपा, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों की लाइफ में बहुत सारा मेस क्रिएट कर देते हैं। उनकी आधी-आधी ज़िंदगी और कभी-कभी ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इन सब से फाइट करते-करते। तो बस आज मैं इसी के साथ अपना ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अगला सत्संग मैं फिर से शेयर करूँगी आपके पूरे संगत परिवार के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं पहली बार अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। मैंने बहुत परेशानियाँ झेली हैं, झेल भी रही हूँ और गुरु जी निकाल भी रही हैं। मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही जिम्मेवारियाँ से हमें वो नवाजते रहें और हम उनको पूरा करते रहें और एक सक्सेसफुल लाइफ जिएं। जो परिवार वालों की तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं, कुछ स्पेल्स किए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, उनको प्लीज़ गुरुजी ख़त्म कीजिए। और जो ये सत्संग संगत सुनेगी उनकी भी सारी
प्रॉब्लम्स दूर कीजिए गुरु जी। हम आपके बच्चे हैं और आप हमारे पिता हैं। आपने बहुत से हमारे सपने साकार किए हैं और करते रहेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी लोग, जितनी भी संगत ये मैसेज सुने, उसका कल्याण हो जाए बस। मैंने बहुत कुछ सहा है अपनी फैमिली में, बहुत कुछ, और अभी भी सह रही हूँ। बच्चों की प्रॉब्लम्स, पढ़ाई की प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बिजनेस प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी गुरु जी ने इतनी शक्ति दी है हर पड़ाव को पार करके आगे बढ़ने की। गुरु जी इज गिविंग मी द विल पावर टू मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो कहते हैं मिरेकल आने वाला तेरी लाइफ में, आई एम वेटिंग फॉर दैट मिरेकल। और ये मिरेकल हर एक की लाइफ में हो। गुरु जी की जितनी भी संगत है, उनकी सबकी लाइफ में मिरेकल आए और सबकी लाइफ खुशनुमा हो जाए। हम मैं ऐसे नहीं मांगती कि हाँ पैसे, बट एक हैप्पी लाइफ विद किड्स, विद हस्बैंड, कौन नहीं चाहता। और मायके परिवार के लिए भी मैं हमेशा उनके लिए भी दुआ करूँगी। और गुरु जी उनको भी स्वास्थ्य और फाइनेंशियली उनको करें, और सबका करें। थोड़ी प्रॉब्लम्स उधर भी हैं, प्लीज़ उनको गुरु जी सॉर्ट आउट कर दो प्लीज़। और इधर से मेरे हस्बैंड अंकल की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कुछ ड्रिंकिंग हैबिट्स अच्छी नहीं हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है गुरु जी, मेरी ये प्रॉब्लम की फैमिली लाइफ अच्छी कर दीजिए गुरु जी, मायके परिवार की भी और हमारी भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।